बैनर विधायक जी का ही बनाया हुआ बैनर है और उसी बैनर के तहत ये आंदोलन हो रहा है। लेकिन विधायक जो है सो अपने निजी स्वार्थ में आज तक इस आंदोलन को एक बार न देखने आए न सपोर्ट करने आए। और ये सच है कि वो प्रशासन का सहारा लेकर यहाँ के विस्थापित रहितों को बहुत अन्याय। आपका काफ़ी घंटों से इंतजार कर रहे थे। अभी आप सर यहाँ आए हैं इन लोगों के समक्ष। इन लोग आज 14 महीना से धरना पे बैठे हुए हैं। आप इस पर क्या कहते हैं अपनी? देखो, ये प्रदेश की यही पीड़ा थी और यही पीड़ा ने अलग राज्य तक पहुंचाया है। जब 1900 से इस राज्य के अंदर खनन प्रारंभ हुआ, उस काल से जो पीड़ा प्रारंभ हुई यहाँ के लोगों को, लोकल लोगों को, जमीन को, वो पीड़ा 2000 में समाप्त होता दिखाई दिया। जब अपना प्रदेश आया तो लोगों को ये विश्वास हुआ कि अपना प्रदेश में कम से कम ऐसे शोषण नहीं होंगे जो खनन के नाम पर, इंडस्ट्री लगाने के नाम पर पिछले दिनों हुए थे। ये संख्या मैंने कहा कि 1.5 लाख विस्थापित परिवार अभी भी हैं। सरकार विस्थापित आयोग बनाएंगे कहती है, मैं आज ही कहीं चर्चा कर रहा था, लेकिन अभी तक ये संभव नहीं हो पाया है। लेकिन फिर आने वाले समय में भी इस टंडवा एवं आसपास के क्षेत्रों में वही काम, वही दोहन की स्थिति है जैसा आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले हुआ करता था। आज वर्तमान समय में आज़ाद झारखंड में ये झारखंडवासी और ये गांव वाले ऐसी शर्तों को अमान्य करते हैं, ऐसी पीड़ा देने वाले कोई भी संस्था का सहयोग नहीं कर सकते हैं। और लगातार 1 महीना से अगर अपने ज़मीन पर बसाने वाले, भारत की सेवा के लिए सामने आने वाले लोगों का हम लोग हमेशा ये करते हैं कि भाई सोल्जर जो हमारा बॉर्डर में रक्षा करते हैं, आज ये ज़मीन देने वाले भी सोल्जर समतुल्य है कि ये राज्य को बिजली देने वाले लोग हैं, पावर देने वाले लोग हैं, शक्ति देने वाले लोग हैं। इनका व्याख्यान उसी रूप से होना चाहिए और वो उनका अपमान होने से हम अपना अपमान समझते हैं। विस्थापित और ज़मीन वालों का अपमान भी अपना अपमान समझना पड़ेगा कि जिसने ज़मीन दिया, जिसने इतनी बड़ी चिमनी दी, जिसने देश को उजागर किया, देश को उजाला किया, अगर उनका परिवार बुझा हुआ है, वो परिवार सड़क पर है, तो ये भी सम्मान नहीं है, ये अपमान है। और इस अपमान करने वाले के खिलाफ में आंदोलन का नेतृत्व करना ये हमारा दायित्व है, हमारा राजनीतिक दायित्व है। मेरी पार्टी, मेरा संगठन और समस्त झारखंड का लोग इसके खिलाफ में गोलबंद होकर लड़ेगा ताकि हमारे इस गांव के लोगों को, जमीनदाताओं को न्याय मिल सके। सर, एक और यहाँ पे इन लोगों ने बताया अभी कि हम लोग जब से यहाँ धरना कर रहे हैं, जब से ये आंदोलनकारी है, इन लोगों पे कई केस हो चुका है, प्रशासन इन लोग तंग कर रहे हैं, कई लोग यहाँ से भाग चुके हैं, मोबाइल बंद रखे हैं। ऐसे में प्रशासन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप क्या दबाव चीज़ें बदलेंगी? देखो, हमेशा शासन से मैं यही कहता हूँ, शासन सुरक्षा के लिए, प्रशासन सुरक्षा देने के लिए, विधि व्यवस्था के लिए आपको न्याय करना होगा। शासन न्याय करते हुए दिखे और शासन में वे लोग विवेक से काम लेना चाहिए, ना कि किसी के डायरेक्शन पर। एक और बात आया है सर कि यहाँ पे जो स्थानीय विधायक है और यहाँ के जो सांसद है वो भी इन लोगों पे करस कर रहा है। और ऐसे में ये लोग कहाँ जाए? आपके शरण में आए हैं, 14 महीना से आपका इंतज़ार कर रहे थे और सुबह से लोग यहाँ बैठ करके काफ़ी संख्या में, हम आपसे बहुत पहले यहाँ आए हैं और लोगों को देखा, औरतों को भी देखा कि रोड पर बैठी हुई है। और हम 14 महीना से लगातार इन लोगों के बीच में रहा हूँ, ठंडा में, पानी में, हर समय इन लोग बैठा रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों को, या स्थानीय विधायक कहते हैं कि आप मनोज चंद्रा को वोट दिए हैं, आप आजसू पार्टी को वोट दिए हैं, तो ऐसे में आप इनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि राजनीति और सार्वजनिक जीवन में वोट बहुत मायने नहीं रखता और ये पाठशाला, इस तरह की पाठशाला में नहीं पढ़ना चाहिए। हम लोग सार्वजनिक जीवन में हैं तो हर किसी के सुख दुख का साथी ही नेता होता है, वो लीडर नहीं हो सकते हैं जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लीडर वही है जो सामान्य लोगों के जीवन में नेतृत्व देकर उनके जीवन को सहज कर सके, वही नेतृत्व करता होता है। थैंक यू सर।